नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, पूछा चुनाव आयोग में अरुण गोयल की नियुक्ति बिजली की तेजी से आखिर क्यों हुई है। जी हां दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गहन चिंतन चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बड़े फैसले लिए जाने हैं। केंद्र सरकार ने मामले की जांच कर रही पीठ को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल दी है। और वहीं फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि ये नियुक्ति बिजली की तेजी से क्यों हुई है। आखिर 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई। कोर्ट ने कानून मंत्री से चुनाव आयुक्त के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 4 नाम का भी आधार पूछा है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल सौंपने को कहा था। सरकार ने फाइल को संविधान पीठ के सामने पेश किया, जिसके बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सवालों की झड़ी लगा दी है केंद्र सरकार के सामने और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और पूछा कि एक ही दिन में कैसे आखिर नाम यहां पर फाइनल हो गया। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी हुई हैं शामिल। राहुल गांधी बोले, रास्तों से लड़कर के हमने कई मुकाम बनाए हैं, साथ हैं तो यकीन है मंजिल जरूर पाएंगे। खबर बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का 78वां दिन था और यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में पदयात्रा का दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश के बोर गांव से राहुल गांधी समेत अन्य भारत यात्रियों ने पदयात्रा की शुरुआत की। और वहीं बताते चलें, यह अगले 10 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। यात्रा को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा से लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। उनके साथ में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी पदयात्रा में शामिल हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात के मोरबी हादसे के बाद अब हाई कोर्ट ने भी गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल, कहा सभी पुल चेक करो। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मोरबी पुल हादसे ने गुजरात मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से सभी पुलों की हालत का सर्वे करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सभी पुलों की लिस्ट मांगी है। सरकार का काम है कि कोर्ट को यह बताना कि कितने पुलों की स्थिति मोरबी पुल जैसी है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात में साल 1998 से अब तक केवल भाजपा की ही सरकार रही है, तो राज्य में हो रहे विकास और भ्रष्टाचार दोनों के लिए वही सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ये यहाँ पर खबर है। एक और अपडेट बताते चलें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नहीं हटाया गया तो संग्राम होगा, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर अगले 4 दिनों में भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल के पद से नहीं हटाया गया तो फिर महाराष्ट्र में शिवसेना अपने स्टाइल में काम करना शुरू करेगी। इससे पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो बयान दिया वह गैर जिम्मेदाराना बयान है। बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बयान देने की जवाबदेही होनी चाहिए। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के द्वारा दिए गए बयान से काफी नाराज है।
बताते चलें, इससे पहले शिंदे गुट के विधायक ने भी यहाँ पर राज्यपाल का यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की मांग की थी और अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है और मांग की है कि राज्यपाल को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, राजस्थान के सीएम के गद्दार बोलने पर भड़के हैं सचिन पायलट। कहा, झूठे आरोप ना लगाएं अशोक गहलोत। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कह दिया। तो इस पर सचिन पायलट ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि झूठे आरोप ना लगाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजनीति में उनके कद के नेता को ये बयान देना शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया है भाजपा का एजेंट। राहुल गांधी की यात्रा से पहले राजस्थान में सियासी बवाल। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जमकर के भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट शामिल थे और वहीं इसका जवाब देते हुए सचिन पायलट ने यहाँ पर कहा है कि ऐसा बयान देना उनके जैसे वरिष्ठ नेता के कद को घटाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हम 2 बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव हारे भी हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट का यह भी कहना है कि चुनाव मेरे नेतृत्व में जीता गया और मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। ये यहाँ पर बयान आया है सचिन पायलट की तरफ से भी। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अखिलेश यादव ने दिए बड़े संकेत। कन्नौज से लड़ सकते हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बड़े संकेत दिए हैं। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। इस दौरान मीडिया ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से उपचुनाव लड़ाने और कन्नौज सीट को लेकर के सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि खाली बैठ करके क्या करूंगा, हमारा काम ही है चुनाव लड़ना है। जहां से पहला चुनाव लड़े हैं वहीं से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि कन्नौज से ही अखिलेश यादव ने शुरू किया था अपना राजनीतिक सफर और यहां से वह पहली बार सांसद बनकर के संसद पहुंचे थे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रधानमंत्री की सभी नियुक्तियों में उड़ाई जाती है संविधान की धज्जियां। कांग्रेस का चुनाव आयुक्त विवाद पर बड़ा हमला। खबर बताते चलें, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके द्वारा की गई सभी नियुक्तियों और फैसलों में संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी पर सवाल उठाने के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में जल्दबाजी को लेकर के सवाल उठाया। अब इसी मामले को लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री के फैसले विचार विमर्श के बिना होते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में लोकतांत्रिक परिपाटी और संविधान का खुलेआम उल्लंघन होता रहा है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भड़की है केंद्र सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुँचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।